है देयर। लास्ट क्लास हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे किए थे और आज हम लोग उसी के आगे का टॉपिक वेंट फैक्टर करेंगे। एकदम बेसिक से ले जाएंगे और हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हमारा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसका जब सॉल्यूट आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आ जाएगा, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जरूरत पड़ता है वेंट फैक्टर, और क्यों पड़ता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वेंट फैक्टर का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग का चैप्टर लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जरूरत क्यों पड़ा उसको भी देखेंगे। फिर वेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला निकलता है उसको पहले देखेंगे हम लोग स्टार्टिंग का। फिर हम लोग देखेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन का एक्सटेंट क्या होता है, इसको हम लोग डिग्री भी करते हैं, डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा क्या होता है, अल्फा को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अल्फा को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आई और अल्फा के बीच में रिलेशन को भी देखेंगे। और यही आपका आज का टॉपिक का सबसे मेन टॉपिक है, आई और अल्फा के बीच का डिफरेंस। हम लोग कोई भी अगर रिएक्शन दे देता है और उसमें बता देगा अल्फा इतना आई कितना, तो हम लोग रिलेशन निकालने आना चाहिए। यही आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो हमारा एमसीक्यू लेवल में काम आ जाएगा, जो हमारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन में काम आ जाएगा, और हाँ बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने में भी काम आता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स से, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वैसा सारा सब्सटेंस जिसको हम लोग किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, तो वो जाके डिसोसिएट ना ही एसोसिएट हो, वो जाके अंदर जाके ना ही डिसोसिएट हो ना ही एसोसिएट हो। फिर से रिपीट कर देते हैं, वैसा सारा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद ना ही जाके एसोसिएट हो ना ही जाके डिसोसिएट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके कुछ एग्जांपल हम लोग पूरा चैप्टर में न्यूमेरिकल करते हुए आ रहे हैं, सारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हो गया शुगर, यूरिया, फिर हो गया आपका ग्लूकोज, फिर हो गया ग्लिसरीन, वैसे बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल चैप्टर में पढ़े हैं। तो वो सारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़े थे। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वैसे सारा सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें उसका सॉलिड पार्टिकल टूट जाता है, एसोसिएट कर जाता है या फिर डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है या फिर जुड़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वैसे सारा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल्स डू डिसोसिएट और एसोसिएट व्हेन डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट में जाने के बाद वो जाके या तो जुड़ जाएगा या तो जाके वो टूट जाएगा। सारा को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। उसका एग्जांपल एसिड, जितना टाइप का एसिड हो गया सारा क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जैसे कि आपको HCl ले लेते हैं, HCl को जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या H+ और Cl- में ये देखिए डिसोसिएट हो जाता है, या तो डिसोसिएट हो जाए या तो एसोसिएट हो जा रहा है। यहाँ पे तो डिसोसिएट हो रहा है वाटर में डालने के बाद, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल है। बेसिस का एग्जांपल देखा जाए तो NaOH, आप और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे आप लोग 11th क्लास में, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि हाँ एसिड भी होता है, बेसिस भी होता है, सॉल्ट भी होता है। ये सारा क्या है, सॉल्ट। जैसे सॉल्ट एक कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया आपका। ठीक है, और ये सब खास बात क्या है कि डिसोसिएट या फिर एसोसिएट होता ही है। इलेक्ट्रोलाइट जो है और चीज सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट और एसोसिएट होगा, उसके साथ ये क्या करता है, इस सॉल्वेंट को आयोनाइज कर देता है। कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्वेंट को आयोनाइज करने का मतलब कि अगर सॉल्वेंट में पहले इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं हो पा रहा था, तब जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को डालेंगे सॉल्वेंट से पूरा सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकता है। ठीक है, इसमें आयन फ्री मिल जाता है हम लोग को, फ्री आयन बन जाता है। किसका आयन रहता है, इसी का आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स का आयन मिल जाता है। ठीक है, अब इसको जानने के बाद आगे हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जानने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। अब हम लोग उसको कुछ एग्जांपल के साथ डिफरेंस भी समझ लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ देखिए, जैसे कि दो आप सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पोलर सॉल्वेंट डालते हैं, सॉल्यूशन नंबर A, इसमें डाले आप पोलर सॉल्वेंट में एक वाटर डाले और उसके साथ डाले आप सॉलिड की जगह पे कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए।
लाइटिक सॉल्यूट, इसमें आपका हो गया जैसे कि शुगर मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन जो बनाते हैं, ये जो बनाएंगे हम लोग किसके बीच में, ये है आपका वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है, और कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जैसे कि मान लीजिए NaCl, ठीक है, नमक का पानी। अब यहां देखिए तो इसमें जो आप डाले, मान लीजिए स्टार्टिंग में आप डाले कितना, 10 मोल डाले हैं इसका, ठीक है। जो क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वाटर में जाने के बाद ना ही डिसोसिएट करेगा ना ही ये एसोसिएट करेगा, तो ना ही डिसोसिएट कर रहा है, नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, दोनों में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ना ये टूट रहा है ना ये जुड़ रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, नो चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जब क्वांटिटी चेंज होगा तो जो आप एक्सपेरिमेंट करके जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का फाइंड करेंगे, जैसे कि आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंट में, किसके इक्वल होगा, थ्योरेटिकल के इक्वल होगा, जो आप कॉपी में आप सोच के चल रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, मतलब कि आप क्या सोचे, 10 मोल डाले हम, 10 मोल के हिसाब से आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाल लिए, फार्मूला में पुट करके, जो हमने फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं। अब 10 मोल के हिसाब से निकाले, और अंदर जाकर ये क्या हो, ना ही इसका एसोसिएशन हुआ ना ही इसका डिसोसिएशन हुआ। और जब दोनों चीज नहीं हो, सॉलिड की क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब जब सॉलिड की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जब एक्सपेरिमेंटल जो निकालेंगे, जब एक लैब में निकालेंगे वैल्यू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, और जो कॉपी में निकाले दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यही केस अपोजिट यहाँ पे हो जाए, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ क्या होगा, या तो डिसोसिएशन हो जाएगा या तो एसोसिएशन हो जाएगा, दोनों में एक चीज पॉसिबल है इसमें, क्योंकि क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स है तो जब जो एसोसिएशन या एसोसिएशन दोनों में कुछ भी हुआ, तब इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पर आपका चेंज इन क्वांटिटी हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। जब क्वांटिटी में चेंज मिल जाएगा तो क्वांटिटी में ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए तो आप क्या सोच रहे थे कि हम क्या डाल रहे हैं, 10 मोल NaCl डाल रहे हैं, ठीक है। अब 10 मोल NaCl डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से कॉपी में कैलकुलेट किए, ठीक है। उसके हिसाब से आप कॉपी में कैलकुलेट किए क्वालिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू, और फिर आप क्या किए, जाके लैब में कैलकुलेट किए, लैब में चेक किए उसका क्वालिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या आ रहा है। जब ये दोनों काम किए तब क्या देख रहे हैं, अंदर जाने के बाद इसका क्या होगा, इनिशियल डाल रहा है तो डिसोसिएशन होगा। अब डिसोसिएशन हो रहा है यानी कि 10 से ये ज्यादा मोल में टूट जाएगा, है ना। पहले 10 मोल इनिशियल का था, ठीक है। अब 10 मोल में से टूट के कितना हो जाएगा, 10 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज होगा। अब क्वांटिटी में चेंज हो रहा था, क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी हमको निकले, जो निकलेगा एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, यानी दोनों नॉन इक्वल होगा, ठीक है। अब दोनों इक्वल नहीं होगा तो हमको क्या, यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हम जब एक्सपेरिमेंटल निकाल रहे हैं, जब थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं, दोनों अलग अलग हो जा रहा है। अब इसको ठीक किया तो कैसे किया जाए, उसी को दूर करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया था वेंट ऑफ फैक्टर। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वेंट ऑफ जो है, वेंट ऑफ फैक्टर दिए, अपने एक फैक्टर दिए जिसको आई से डिनोट किए, और वो क्या किया हम इसके बाद देखते हैं। तो अभी तक हम लोग इतना देख लिए कि
कि जो वेन डॉ फैक्टर है वो किसके लिए सिर्फ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट में जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू डिफरेंस हो जा रहा था, अलग अलग आ जा रहा था। अब इसी डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम लोग वेन डॉ फैक्टर आया था, ठीक है। तो वेन डॉ फैक्टर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए आया, ठीक है। अब इसी बात से फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला आया तो आया कैसे, तो देखिए तो मान लीजिए सर आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो था, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं कर पा रहा था, अलग अलग हो जा रहा था। अब कोई दो नंबर जो है, मान लीजिए 2 इज नॉट इक्वल टू 3, आपको पता है। अब ये दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 इज इक्वल टू 3 करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाके ये क्या इक्वल होता है, ठीक है। वो खास नंबर है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए x इक्वल टू वाई तो नहीं है स्टार्टिंग में, आपको x इक्वल टू वाई करना है तो क्या कीजिएगा, x इक्वल टू वाई इंटू एक्स बाई वाई कर दीजिए, यानी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि इसको इक्वल कर देगा, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग कोई अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही अननोन वेरिएबल है आपका i, ठीक है, जिसका हम लोग वैल्यू हम लोग निकालना होता है, जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं रहता है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कब लिख सकते हैं, जब हम लोग कोई अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। अब इससे इसी से हम लोग फार्मूला मिल गया, देखिए एक्सपेरिमेंटल i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, स्टार्टिंग फार्मूला यही आपका, ये हमको मिल चुका है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट में आपको जो निकलेगा RLVP बाय जो थ्योरेटिकल जो निकलेगा उन लोगों का जो रेशियो आएगा वो है हमारा i। हाँ, ये किसके लिए, मेनली हम किसको ले लाए थे, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लाए थे, ठीक है। तब देखिए तो हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्लियर पता है, सिंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब ये चीज हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पे इनवर्सली डिपेंड करता है, तो इससे एक और फार्मूला निकल रहा, देखिए जो एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास वो नीचे हो जाएगा, इससे एक और फार्मूला निकल रहा है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस बार ऊपर आ जाएगा हम लोग का थ्योरेटिकल वाला वैल्यू और नीचे हो जाएगा हम लोग एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इतना चीज क्लियर हो गया। हम लोग देखिए एक फॉर्मूला ये कैसे आया, हम लोग इक्वेट करने जाते हैं, अब इक्वेट हुआ उससे हम लोग एक रेशियो मिल गया i। अब ये एक रेशियो है जिसका कोई यूनिट नहीं होता इसका, ठीक है, इट हैज नो यूनिट। अब यहाँ देखिए, अब ये चीज हम लोग रिलेशन पहले से पता था, जब ये रिलेशन पहले से पता था तो हम लोग के मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में भी i का वैल्यू मिल गया। i को कैसे निकालेंगे, अब दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ से देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और क्या आता है कि i का काम क्या है, i का काम इतना पता फॉर्मूला निकल रहा है, फॉर्मूला हम लोग इक्वेट करता है, लेकिन i बताता क्या है, i टेल्स अस अबाउट, i क्या बोलता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर के बारे में डिस्कस करता है। इसी नेचर को हम लोग लास्ट में डील कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखवा दे रहे हैं कि आई क्या बताएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग का ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंस हो गया, आई का वैल्यू निकाल लिए, आई का जरूरत भी देख लिए, और फिर हम लोग देखेंगे एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसी का दूसरा नाम है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना,
ठीक है, या फिर और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ऐसी दूसरा नाम क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब यहां देखिए, और दोनों को डिनोट किससे करेंगे हम लोग, अल्फा से करेंगे। क्यों अल्फा से दोनों किया जाता है, हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या देखिए, हाँ ये बताता क्या है, इट इज डिफाइंड एज, दोनों को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। अगर पहला वो लोग डिफाइन करें एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, देखिए इट इज डिफाइंड एज द फैक्टर ऑफ solute get associated, the factor of solute gets associated, यानी कि कितना सॉल्यूट में कितना जाके आपका एसोसिएट हुआ, वो चीज हम लोग का डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुआ, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन हुआ। तब यहां देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम लोग इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड, कितना मोल जाके एसोसिएट हुआ, बाय टोटल नंबर कितना था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक वाला चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हम लोग का निकला अल्फा का वैल्यू, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं। अब इसके कोई एग्जांपल से समझ लें, तो यहां देखिए मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग में कितना 7 मोल टोटल आपके पास कोई सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है। उसमें से आपका 2 मोल जा रहा है एसोसिएट होने के लिए, टोटल था आपके पास 7 मोल, टोटल आप 7 मोल डाल रहे हैं, और आपका इसमें से 2 मोल ही एसोसिएट हो रहा है, 2 मोल ही जाकर आपस में जाके जुड़ रहा है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, टोटल जितना गया बाय पहले जो जितना था आपके पास, जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट गया एसोसिएट होने के लिए, बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं इसको भी, जब हम लोग डिफाइन अगर इसके ऊपर आए तो यहां देखिए कुछ नहीं, सिर्फ हल्का सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा क्या चेंज होगा, यहां देखिए एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, इट इज डिफाइंड एज द फैक्टर ऑफ सॉलिड गेट्स डिसोसिएटेड, कितना आपका जाके डिसोसिएट हुआ सॉल्यूट, वही आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या, तो यहाँ फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड गेट एसोसिएटेड या फिर डिसोसिएटेड, ठीक है। कितना फ्रैक्शन यानी कितना पार्ट जाकर के आपका डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है, वो क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अब अल्फा को हम लोग दोनों को अल्फा से क्यों डिनोट करते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। इस केस में आपका एसोसिएट हो रहा था 2 मोल जाकर के 7 में से, मान लीजिए कि आप दूसरा कोई सॉल्यूट ले रहे हैं और उसका भी 7 ही मोल लिए हैं, और उसमें भी आपका 2 ही मोल जाकर के डिसोसिएट हुआ, तब हम लोग का वैल्यू क्या होगा अल्फा का, इस केस में डिसोसिएशन केस में, डिसोसिएशन केस में अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2/7, क्योंकि 2 मोल जाकर डिसोसिएट हुआ और 7 मोल था टोटल मेरे पास। अब देखिए तो यहां भी रेशियो आपका एसोसिएशन के केस में 2/7 था, यहां भी 2/7 था मिला। अब दोनों में 2/7 मिला, दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों फार्मूला सेम है, बस हम लोग क्या देखना है, कितना मोल जाकर डिसोसिएट हो रहा है, कितना मोल जाकर एसोसिएट हो रहा है, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल,
ठीक है। तो इसे हम दोनों का रेशियो हर बार सेम आएगा, जब अमाउंट सेम लेंगे तो हम इसी कारण हम उसको किसे डिनोट करते हैं, सेमी चीज से डिनोट करते हैं, अल्फा से करते हैं। कहीं कि आपको इसको अल्फा से डिनोट कर देगा, इसको बीटा से कर देगा, या फिर इसको अल्फा से कर देगा या फिर इसको बीटा से कर देगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में भी दोनों को अल्फा से डिनोट करके दिखाया, इसी में उसी को बताया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आज का फॉर्मूला एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में। तो अभी देखिए हम लोग देख लिए कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में पहले एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों केस में आई का फॉर्मूला क्या है। आई का दो फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, अब इन दोनों केस में देख रहे हैं। तो देखिए सेम फॉर्मूला, ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन बात हो रहा है, एसोसिएशन बाय number of moles of electrolytic solute before association। यहां भी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आफ्टर, यहां पे बिफोर, यानी कि एसोसिएशन के पहले जितना मोल था वो नीचे रहेगा, एसोसिएशन के बाद कितना मोल मिला वो ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल से देख लेंगे हम लोग। पहले इसका भी वैल्यू, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर डिसोसिएशन by number of moles of solutes before dissociation। यानी कि ये यहां भी रेशियो ही है आई का वैल्यू। ठीक है, यहां भी आफ्टर ऊपर, बाद में जितना मिला एसोसिएशन के बाद कितना मोल मिलता है वो ऊपर, और एसोसिएशन के पहले कितना मोल था सॉलिड का वो नीचे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी, डिसोसिएशन के बाद कितना मोल मिल गया हमको वो ऊपर, और डिसोसिएशन के पहले कितना था वो नीचे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए कोई एक AB सॉल्यूट है। ठीक है, AB सॉल्यूट है और कितना, अगर देखिए मान लीजिए दो AB सॉल्यूट मिला करके एसोसिएशन के बाद कंबाइन हो करके AB2 बना देता है, AB2 ठीक है, ये पहले कितना था, 1 मोल था। ठीक है, यहां देखिए बिफोर एसोसिएशन लिखते हैं, बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन के पहले मान लीजिए कितना लिए तुम, 1 मोल लिए, 1 मोल लिए, तब देखिए यहां पर ये कितना पर था, एसोसिएशन हुआ ही नहीं, ये तक फॉर्म नहीं हुआ, ये 0 मोल। ठीक, अब यहां देखिए मान लीजिए फिर आफ्टर एसोसिएशन, मान लीजिए पूरा पूरा जाके एसोसिएट कर गया, यानी कि जो 1 मोल था 1 मोल का पूरा जाकर के एसोसिएट किया, तो जब पूरा एसोसिएट कर गया तो यहां कितना बचा, 0 मोल। ठीक है, पूरा जाकर के, जैसे कि रुकिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से ले लेते हैं, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल था, इसका 10 मॉलिक्यूल था, तो ये इसका स्टार्टिंग कितना था, 0 मॉलिक्यूल। अब 10 का 10 जाकर कंबाइन हो गया तो कितना बचा, ये तो नहीं बचा, सिर्फ मिलेगा क्या हमको, यही मिलेगा। अब ये कंबाइन होने के बाद कितना बन जाएगा, 2 से 1 बन रहा था, 10 से कितना बनेगा, 5 मॉलिक्यूल इसका।
फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AB एक सब्सटेंस है जो दो AB आपस में कंबाइन होकर के AB2 बना लेता है, ठीक है। बिफोर एसोसिएशन क्या हम लोग लेके चले कि इसका 10 मॉलिक्यूल लिए, ठीक। तो बिफोर एसोसिएशन ये अभी तक एसोसिएशन हुआ नहीं थी, कितना हुआ 0 मॉलिक्यूल, एसोसिएशन हुआ नहीं थी, फॉर्म ही नहीं हुआ था, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग मान के चले क्या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएगा। मान लीजिए पूरा मॉलिक्यूल 10 को 10 जाके एसोसिएट कर रहा है, तो एक दो मॉलिक्यूल मिला करके एक बना रहा था, 10 मिला के कितना बनाएगा 5 बनाएगा, सिंपल है। तब देखिए हम लोग इस केस में आई का निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर कितना बचा 0 + 5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन के पहले कितना नंबर था उसका, हालांकि यहाँ पे मोल है, यहाँ मॉलिक्यूल में भी सिर्फ नंबर से मतलब है, मोल कैसे लिखते हैं, मोल लिखते हैं, मॉलिक्यूल लिखते हैं तो मॉलिक्यूल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या हुआ बिफोर एसोसिएशन 10 + 0 टोटल सॉलिड ही ना है। अब यहाँ देखिए आई की वैल्यू क्या निकला 5/10 यानी कि 1/2, ठीक है। आई का वैल्यू क्या निकला है यहाँ पे 1/2। तो हम लोग आई को से निकालते हैं, एकदम सिंपल है। अगर इसी केस में आपको अगर निकालना होता है कि मान लीजिए अल्फा निकालिए, इसी केस में आपको अगर अल्फा निकालना होता, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेट्स एसोसिएटेड, कितना मोल जाकर एसोसिएट हो रहा है, चाहे कितना हो रहा है, सारा का सारा जाकर एसोसिएट हो रहा था ना, तो पूरा बोले यानी 10 जाकर एसोसिएट हो रहा है, बट टोटल नंबर कितना था सॉलिड का 10 था। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स गेट्स एसोसिएटेड, कितना जाके एसोसिएट हुआ, कितना जाके कंबाइन हुआ, कितना जाके जुड़ा, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तब यहाँ देखिए क्या है अल्फा = 1 आया, आई = 1/2 आया। इजी एग्जांपल है, ठीक है। और एग्जांपल पर देख लिया हम लोग, रिलेशन भी देखना है। अब इसमें आते हैं डिसोसिएशन का केस में। अब देखिए यहां भी ले लीजिए, मान लीजिए कोई CD मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक CD मॉलिक्यूल आपको एक C देता है और एक D देता है, एक CD2 मॉलिक्यूल है, एक CD दे रहा है और 2 D दे रहा है। अब मान लीजिए कितना लेके चल रहा है, इसका भी हम लोग 10 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, बिफोर वाला, बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। तो जब डिसोसिएशन के पहले कितना होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 मॉलिक्यूल, और आफ्टर हम लोग लेके चले क्या पूरा जाके डिसोसिएट करेंगे, 10 को 10 जाके टूट रहा, तो 10 एक मॉलिक्यूल टूटा तो एक ये दिया, 10 टूटेगा तो कितना देगा, 10 और 10 टूट जाती है तो 0 बचेगा, इसका तो एग्जिस्टेंस खत्म, ठीक है। 10 जाके टूटा तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म। अब एक टूटा तो ये कितना देर था, एक देर था, 10 टूटे कितना, इसका 10 मॉलिक्यूल। अब एक बार ये 2 मॉलिक्यूल देर था इसका कितना होगा 20 मॉलिक्यूल, सिर्फ नंबर का खेल है। तब यहाँ देखिए आई का वैल्यू इस केस में निकालना क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन के बाद वाला कितना मिला 0 + 10 + 10, यही ना हम लोग का आफ्टर डिसोसिएशन। और बिफोर डिसोसिएशन कितना 10 प्लस यहाँ 20 मॉलिक्यूल है, 10 + 0 + 0, तो आई = क्या है 30/10 यानी कि 3। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हमको 3 मिल गया डिसोसिएशन केस में। अब यहाँ देखिए तो इस केस में आपको अल्फा निकालना, क्या निकालना फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स गेट्स डिसोसिएटेड, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जाके डिसोसिएट हुआ, कितना 10 मोल हुआ था। अब ये 10 मोल हुआ और टोटल नंबर ऑफ कितना था 10 ही था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स स्टार्टिंग में कितना था 10 ही था, तो ये 10 लिख दिए, कितना अल्फा का वैल्यू 1 आया। ये क्लियर हो गया। हम लोग इसका केस में भी एसोसिएशन केस में अल्फा निकाल लिए, फार्मूला हम लोग पहले देख चुके थे, और डिसोसिएशन केस में अल्फा निकाल लिए, इसका फार्मूला देख चुके थे, और इस केस में हम लोग आई को निकाल लिए, ये रहा इसका आई का वैल्यू,
इस केस में इसका आई का वैल्यू, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि एसोसिएशन जब भी होगा तो इस केस में आपका आई क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। एसोसिएशन के केस में आई हमारा लेस देन 1 आएगा। यहाँ पे 1 आया तो यानी कि हम लोग आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सही ही है। और डिसोसिएशन के केस में आपका आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, इसको नोट में लास्ट में लिखवा लेंगे। बस अभी इतना रहता है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। अब हम लोग देख चुके हैं कि आई का फॉर्मूला कैसे क्या होता है और आई का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन, आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। व्हेन टू फैक्टर और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या है। पहला केस हम लोग लेते हैं एसोसिएशन वाला, पहला केस हम लोग एसोसिएशन वाला लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए डायरेक्ट एक एग्जांपल समझते हैं। एक हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट लेते हैं, जैसे CH3COH, ये क्या एसिड है और एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, अब ये जो CH3COH है, इसको जब आप बेंजीन के अंदर डालेंगे, इसके अंदर बेंजीन के अंदर जब आप एक बेंजीन के अंदर डालेंगे CH3COH को, ये क्या करता है, एसोसिएट कर जाता है, एसोसिएट कर जाते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल होता है, इसी का रिवर्सिबल का साइन दिया है। ठीक है, सारा बात हम लोग इक्विलिब्रियम करते हैं। तो इसका दो मॉलिक्यूल मिला करके एक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर काम करता है आपका, ये होता है H बॉन्ड के कारण, H बॉन्ड मिलने जाता है, इसी कारण उसको बाद में कहीं और टॉपिक है। यहाँ देख लीजिए, दो बेंजीन में जैसे हम लोग इसको डालते हैं, बेंजीन में डालते साथ इसका दो मिलाकर के एक में बन जाता है। ठीक है, यानी कि दो एसिटिक एसिड कंबाइन करके एक में बन जाता है। ठीक है, तब यहां देखिए इस केस में हम लोग निकालते हैं आई को। ठीक है, स्टार्टिंग में लेते हैं लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COH डिसॉल्विंग, जितना जो डिसॉल्व कर रहा है B1, कितना, एक मान लीजिए कि 1 मोल जाकर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल जो डिसॉल्व कर रहा है, तब यहां देखिए, तो यहां बिफोर एसोसिएशन, जुड़ने से पहले ये कितना मिलेगा हमको, 1 ही मोल रहेगा। ठीक है, जुड़ने से पहले ये कितना रहेगा, 1 मोल रहेगा। ठीक है, और जुड़ने से पहले इसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं, यानी कि कितना, 0 मोल। ठीक है, अब मान लीजिए कि लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ moles of electrolytes get associated। अब यहां भी मान लीजिए कि कितना, अल्फा जाके आपका एसोसिएट हो रहा है। टोटल आपका 1 था, 1 का ये टोटल 1 था, उसमें से जो अल्फा जो है जाकर के एसोसिएट हो रहा है। एक अननोन वेरिएबल है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, या फिर टोटल भी हो सकता है। हम लोग बाद में, उससे हमको मतलब नहीं है, जितना भी रहे हम लोग अल्फा लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा, जब एसोसिएशन हो जाएगा, जब एसोसिएशन हो जाएगा, इसका कितना बचेगा, अल्फा गया था तो 1 माइनस अल्फा। अरे भाई देखिए, यहां पर 1 मोल था, 1 मोल में अल्फा गया, तो अल्फा गया तो 1, इसका कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और जब आपका 2 कंबाइन हो करके 1 बन रहा था, 2 कंबाइन हो करके 1 में बन रहा था। ठीक है, तो अल्फा कंबाइन हो तो किस में बनेगा, अल्फा बाई 2 में बनेगा ना। ठीक है,
आपका दो मॉलिक्यूल उसका कंबाइंड होकर के एसिटिक एसिड का एक में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो यहाँ पर अगर अल्फा मॉलिक्यूल अगर जाता कंबाइंड होने के लिए क्या होगा, इसका कितना फॉर्म होगा, अल्फा बाय 2 मोल। क्लियर है? जब ये जितना चीज मिल गया तब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हमको क्या करना, आई का फॉर्मूला हम पुट कर देना। आई का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद कितना मोल मिलता है, कितना, 1 माइनस अल्फा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स से बना, सॉलिड से ही बना। तो देखिए इतना प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन के पहले कितना था 1, ये कितना 0। देखिए तो आई का एक फॉर्मूला मिल रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। अब यहां देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आई माइनस 1 को इधर सेंड कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, जैसे क्या बचेगा, अल्फा कॉमन ले लीजिए, अल्फा यहां कॉमन ले, क्या बचा 1 बाय 2 माइनस 1। ये क्यों किए हम बताते हैं। तब देखिए तो आई क्या कि यहाँ पे हम लोग को आई और अल्फा में रिलेशन मिल गया है, हम लोग यहाँ पर आई और अल्फा में रिलेशन मिल गया है। अब यहां देखिए यहां पे आपका 2 मोल मॉलिक्यूल का कंबाइंड हो रहा था एक में, ठीक है। अब मान लीजिए कि लेट n molecule associate to form one bigger molecule। अगर यहाँ पे 2 कंबाइन होने जा रहा था, अगर मान लीजिए कि अगर n मॉलिक्यूल कंबाइन होता है किस चीज का, n बिगर मॉलिक्यूल, यहाँ क्या होता है, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका अल्फा यहाँ पे 2 की जगह पे n हो जाता है, ठीक है। अब इसको तो से जनरलाइज अगर कर ले, जनरलाइज फॉर्म हम लोग को मिल चुका है। तो यहां देखिए यहां पर अगर मान लीजिए कोई जनरल हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं कि एक सब्सटेंस है आपका A, ठीक है, इसके n मॉलिक्यूल जाके कंबाइन किस में कितना में हो रहा है, सॉल्वेंट में डालने के बाद, फिर एक सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, इसके n मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा है, इसका कितना दे रहा है, एक मॉलिक्यूल दे रहा है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, n मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल दे रहा है। देखिए तो सेम फॉर्मूला निकलेगा, i क्या निकलेगा, i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1। अब i क्या है, वेक्टर फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना मॉलिक्यूल जाकर आपका एसोसिएट हो रहा है, और n क्या है, कितना मॉलिक्यूल जाकर एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है। इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। ये क्या है, टोटल में से कितना मॉलिक्यूल जाकर के एसोसिएट हो गया, ठीक है, और ये क्या है, n क्या है, एक मॉलिक्यूल बनाने में कितना मॉलिक्यूल लग रहा है आपका, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने में कितना मॉलिक्यूल आपको छोटा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग आप देखिए तो आई का एक फॉर्मूला मिल सकता है, अल्फा का यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल क्या लिख सकते हैं, आई माइनस 1 बाई 1 बाई n माइनस 1। ये हम लोग का अल्फा और आई के बीच में रिलेशन है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इतना डीप में समझाने के बाद आई होप आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग एसोसिएशन के केस में आई और अल्फा के रिलेशन देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिसोसिएशन के केस में। यहां देखिए ऐसे एक हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फिर हम लोग जनरलाइज फॉर्म कर लेंगे उसका, यानी कि कोई भी अगर डिसोसिएशन होता है तो लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिलेशन निकालते हैं हम लोग आई और अल्फा के बीच में डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। तो ऐसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं साइड से, फिर हम लोग उसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ देखिए फिर हम लोग CH3COH को लेते हैं, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट चाहिए। अब इसका खास बात अब क्या है, इसको जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये जब क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। इसका एक मॉलिक्यूल
एसिटेट आयन में और हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल H प्लस में और एक ही मॉलिक्यूल आपको एक H प्लस देता है और एक CH3COO माइनस देता है। ठीक है, अब मान लीजिए लेट नंबर ऑफ moles of electrolytes be 1 मोल। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में कितना 1 मोल लेके चल रहे हैं। ठीक है, डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट, मान लीजिए कि 1 मोल आपका डिसॉल्व होने जा रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बी 1 मोल डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो यानी कि बिफोर डिसोसिएशन होने से पहले ये कितना मिलेगा 1 मोल, क्योंकि 1 ही मोल लेके चल रहा हम लोग 10 मोल लेंगे 10 मोल मिलेगा। और डिसोसिएशन अभी तक हुआ नहीं है तो इन लोगों तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इन तो मिलेगा ही नहीं हम लोग को। ये भी 0 मोल, ये भी 0 मोल। ठीक है, अब मान लीजिए कि लेट अल्फा भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस कहने का मतलब क्या, मान लीजिए कि अल्फा आपका क्या है, अल्फा जा रहा है आपका डिसोसिएट होने के लिए। टोटल में से अल्फा नंबर जो है, अल्फा पार्ट जो है जा रहा है डिसोसिएट होने के लिए। ठीक है, अब अल्फा सेम चीज है, इतना भी हो सकता है, इतने भी या फिर टोटल भी हो सकता है, टोटल से ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि टोटल 1 मोल में से हो सकता है 0.5 मोल जा सकता है, 0.2 मोल जा सकता है, 1 मोल भी टोटल जा सकता है डिसोसिएट होने के लिए। तब यहां देखिए, तो आफ्टर डिसोसिएशन, अब इसके बाद क्या होगा देखिए, तो कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा मोल। अब अल्फा तो चल गया, टोटल कितना बचा 1 माइनस अल्फा। अब यहां देखिए, अब इसका एक आपका टूट करके, ये भी इसका 1 दे रहा था, इसका 1 मॉलिक्यूल टूट करके 1 दे रहा था, यहाँ पे भी 1 ही H प्लस दे रहा था। तो अगर अल्फा जाके टूटने जा रहा, अल्फा का टूटने गया है तो कितना देगा, इसका भी अल्फा मोल देगा, 10 मोल जाता है 10 मोल देता है। यहाँ पर सेम चीज, अल्फा गैस अल्फा मोल दिया और यहाँ पे क्या मिला अल्फा मोल। ठीक है, अब देखिए, तो अभी इतना हमको आफ्टर मिल गया, बिफोर मिल गया, तो हमको अगर आई निकालना है, आई भी निकाल सकता है, अल्फा निकालना अल्फा भी निकाल सकता है। तो देखिए, तो इस केस में आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू होगा, फॉर्मूला क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन बाय बिफोर डिसोसिएशन। जितना मोल आपका आफ्टर डिसोसिएशन कितना मिल रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, बाय बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब यहां पे क्या 1 माइनस अल्फा प्लस, क्या लिख सकते हैं 1 आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा लिखा जा सकता है। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, नीचे तो 1 हो गया। अब यहां देखो तो एक फॉर्मूला मिल रहा हम लोग को, फॉर्मूला क्या है, आई माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको 1 को उधर देंगे, इधर क्या बचा अल्फा कॉमन लेते तो इधर क्या बचा 2 माइनस 1। ठीक है, अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर 2 माइनस 1 बचा। अब क्या हो रहा था यहाँ पर, क्या पर दो कितना टूट रहा था, ये जो है एक मॉलिक्यूल टोटल कितना मॉलिक्यूल में टूटा, एक ये मॉलिक्यूल टोटल 2 मॉलिक्यूल में टूटा। ठीक है, मॉलिक्यूल रहा आयन रहा, इसका मतलब नहीं, हमको 2 छोटा छोटा में टूटा, एक बड़ा पार्ट टूट के कितना दिया 2 छोटा छोटा पार्ट दिया, यहाँ कितना रहा 2 रहा। ठीक है, यही केस आपको क्या होता है, एक बड़ा पार्ट आपका टोटल छोटा छोटा में आपका इन पार्ट में टूट जाता है, टोटल इन पार्ट में टूटता। फॉर्मूला में क्या होता है, कुछ नहीं तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू ये हो जाता है, सिंपल है, इन में यहाँ पे हो जाता है। तो जनरलाइज अगर और अच्छा समझाया ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये देखा जाए
तो मान लीजिए कि कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं PQRS, ठीक है। इसका एक मॉलिक्यूल आपको क्या क्या दे रहा है टोटल का, एक P दे रहा है, एक Q दे रहा है, एक R दे रहा है, एक S दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो टोटल मान लीजिए कि और भी आपको PQ2 ऐसे करो, टोटल n मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तब आपको ये चीज मिला तो देखिए तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर I इज इक्वल टू इस केस में I माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू n माइनस वन। इन यहाँ पर कुछ नहीं, आपको इतना ही कि कितना मॉलिक्यूल आपको टूट के मिल रहा है, वहां पे n क्या था, कितना मॉलिक्यूल आपको जुड़ने गया वो n था, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना मॉलिक्यूल गया वो n था एसोसिएशन के केस में। यहाँ पे क्या है, कितना मॉलिक्यूल आपको टूट के मिल रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन बाई n माइनस वन। एक हम लोग का I और अल्फा के बीच में जो बुक में जो रिलेशन दिया था यही रहता है, ऐसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब मेन चीज यहाँ पे आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन का जब वेंट फैक्टर का जब आप अति निकालेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो सबसे जो जरूरी चीज पता रहना चाहिए वो आपका रिएक्शन पता रहना चाहिए कि आप जो NaCl है वो किस में जाकर टूटता है। हम लोग पता है NaCl अगर टूटता है तो NaCl Na+Cl- में टूटता है, ये चीज पता रहेगा तो हम लोग आराम से I निकाल सकते हैं और अल्फा रिलेशन में निकाल सकते हैं। और अगर I मिल गया और अगर I अगर को पता चल जाता है तो देखिए फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाता है। जो तरीका हम लोग देखें, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, एक हम लोग देखें मॉलिक्यूलर मास वाला, एक देखें हम लोग डिसोसिएशन के केस में, और एक देखें हम लोग एसोसिएशन केस में। अगर इस सब तरीका किस तरीके से हमको I फाइंड हो जाता है, I अगर फाइंड हो जाता है तब देखिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला में चेंज क्या होता है। अगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स रहा तो आपका पहले फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर वेंट ऑफ फैक्टर के आने से पहले क्या था फॉर्मूला, अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं RLVP का फॉर्मूला क्या था, P नॉट B माइनस PB बाई P नॉट B इज इक्वल टू XA। यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलते हैं, B को लेके चलते हैं हम लोग सॉल्वेंट और A को लेके चलते हैं हम लोग सॉल्यूट, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला का देखेंगे, EBP का फॉर्मूला देखेंगे, क्या था, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। और जो चौथा नंबर जो ओस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या था, ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू MRT, या फिर बोले जाए तो कहीं कंसंट्रेशन को हम C से डिनोट करते हैं, CRT। ये भी फॉर्मूला दिख जाएगा, कुछ नहीं वो भी इसे यूज किया जाता है M का जगह पे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देख लेते हैं। अब ये सारा हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं, किसमें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स केस में यूज कर सकते हैं, इजीली हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स केस में यूज कर सकते थे। लेकिन जहां आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम देख चुके हैं कि चेंज हो जाता है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ सॉलिड में चेंज हो जाता है। जब ये चेंज हो जाता है तो हम लोग को फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला किसके मदद से चेंज करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर की मदद से। कैसे चेंज होगा वहां देख लीजिए, आफ्टर वेंट ऑफ फैक्टर, अगर वेंट ऑफ फैक्टर अगर हमको पता चल जाता है, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, RLVP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P नॉट B माइनस PB बाय P नॉट B इज इक्वल टू XA इंटू I। कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम लोग I से मल्टीप्लाई कर देना है इस साइड में। दूसरा फॉर्मूला EBP वाला, डेल TB
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू के बी एम। कुछ नहीं करना, सिर्फ आई से हमको राइट हैंड मल्टीप्लाई कर देना। थर्ड नंबर भी सेम, डी एफ पी वाला क्या होगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। आई से सिर्फ क्या करना, हमको मल्टीप्लाई कर देना। और हम फिर इजीली हम यूज कर सकते हैं सारा फॉर्मूला को, सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का केस में भी। क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर इस पाई क्या हो जाएगा, आई इंटू एम आर टी। सिर्फ आई से हमको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, सब जगह आई से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना। अब बात आता है कि सिर्फ क्या ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो फॉर्मूला जो देखे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं, हम लोग इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का केस में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम फिर देखते हैं, उसको हम लोग नोट्स तक देख लेंगे, जो नोट्स बताएंगे 3-4 तो उसको जानने के बाद हम लोग आराम से पता चल जाएगा। दोनों के लिए है ये चारों जो फॉर्मूला है, ये दोनों में काम आएगा आपका, ठीक है। अब कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला तो यही है आपका, जो मिला यही है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग, इसी टॉपिक से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। अब पहला जो देखे थे हम लोग, पहला क्या था, अल्फा का वैल्यू आपका इक्वल टू 1 रहा, कहीं भी आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू आपका 1 रहा, तो उस केस में कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। पूरी तरह से आपका क्या होगा, सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा, ठीक है, या फिर एसोसिएशन होगा। यानी कि अगर 10 मोल आ रहे 10 जाके आपका एसोसिएट करेगा फिर डिसोसिएट करेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या, अगर आपका अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो वहां पर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस। वहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा होगा। अगर आपका अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, आपको उल्टा भी दे सकते हैं, कहीं भी आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो हमेशा आपका अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 1 आया, तो लेस देन 1 आया तो क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, ठीक है। चौथा नंबर, I इज इक्वल टू 1 आ गया तो क्या होगा, I इज इक्वल टू 1 आ गया तो हम इतना पता चल जाएगा, क्या बताता है कि I हमको क्या बताता है, I tells us about नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर के बारे में बताता है। कैसे बताते हैं, यहां देख लीजिए, इफ I is equal to 1, solute is non electrolyte। अगर आपका क्यों भी अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ले रहे हैं, जैसे शुगर ले रहे हैं, तो उसका I हमेशा 1 होगा। वो चीज आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से भी देख सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, ना आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट वाला चेंज हो रहा है, ना ही आपका थ्योरेटिकल वाला चेंज हो रहा है, दोनों के इक्वल है। इक्वल है, रेशियो क्या है, 1 होगा ना, वही चीज है, ठीक है। छठा नंबर, इफ I इज नॉट इक्वल टू 1, सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। सॉल्यूट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, ठीक है। अगर I आपका नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, सॉल्यूट क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। अब इसी में छोटा पॉइंट क्या आता है, अगर I आपका ग्रेटर देन 1 है, I आपका ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, तो आपका
क्या था जी, अगर आप 7th नोट देखें इसका, ठीक है, तो अगर आई आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक तो होगा सॉल्यूट, सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक तो होगा, और साथ में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा होगा वहां पर, सॉल्यूट का क्या होगा जाके अंदर, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, 8वां नंबर, अगर आई आपका लेस देन 1 है, सॉलिड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि नॉट इक्वल टू 1 में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, यहां भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, यहां क्या होगा, एसोसिएशन होगा, लेस देन 1 में एसोसिएशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट रखता है इवेंट फैक्टर से रिलेटेड। अगर आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनाएंगे या फिर आप क्वेश्चन में आपको आंसर चेक करना है कि आपका सही आ रहा है एग्जाम में या फिर गलत आ रहा है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल पाएगा, लेकिन आपको इतना जरूर पता चल जाए कि आपका सही है कि गलत, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको अगर कहीं क्वेश्चन डिस्कस कर दिया कि आपको एसोसिएशन हो रहा है तो आपको आई का वैल्यू लेस देन 1 ही होगा, आपको ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना अपन कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, 8 इंपॉर्टेंट नोट्स है और ये सारा ध्यान रखना।